हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनेरी पल्टन वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में होने वाले प्रो कबड्डी 2023-2024 के फाइनल मैच के बारे में। तो गाइस, आखिरी मैच प्रो कबड्डी का होने वाला है, ये लास्ट मैच है। बढ़िया से वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसके बाद फिर प्रो कबड्डी सीजन ओवर हो जाएगा और इनमें से एक टीम विनर बन जाएगी। कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी? क्या पुनेरी पल्टन जीतेगी जो लगातार टॉप पे बनी रही, या हरियाणा स्टीलर्स जिसने आखिरी कुछ मैचेस में धमाका मचा के फाइनल्स में एंट्री कर ली? तो गाइस, दोनों टीमों के बारे में हम देखेंगे और जो बेस्ट प्लेयर्स निकल के आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस मैच में काफी कुछ अलग चीजें होने वाली हैं। ये फाइनल का मैच है, 8 बजे से खेला जाएगा जीएमसी बालयोगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गाचीबोली हैदराबाद में। एक तरफ है पुनेरी पल्टन की टीम और दूसरी तरफ है हरियाणा स्टीलर्स की टीम। कौन सी टीम जीतेगी टाइटल? सबसे पहले तो मैच के बारे में जो भी इन्फो होगी, मतलब जब मैच होने वाला होता है तो उससे आधे एक घंटे पहले हम आपको अपडेट देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है। और टीमों में कोई अगर चेंज होता है, फैंटेसी टीम जो हम बनाते हैं उसमें अगर कोई चेंज होता है तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको देते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 1 से 2 स्टेप करनी है। पहली स्टेप तो यह है, कमेंट सेक्शन में जाइए और सबसे ऊपर मेरा कमेंट पिन्ड है, उस पर क्लिक करिए। उस पर जो लिंक है उस पर क्लिक करिए और फिर जब आपकी वो लिंक ओपन होगी तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टेलीग्राम के पेज पे, तो वो चैनल आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में जाना है, मेरा सबसे ऊपर कमेंट दिया है उसमें टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करना है और फिर ज्वाइन करना है, बस इतना सा है, ठीक है। और उसी लिंक के जस्ट नीचे आपको मिलेगा माई फेव 11 का लिंक, जहां पे मैं इस मैच को खेलूंगा। माई फेव 11 पे पुनेरी पल्टन हरियाणा का मैच लगा हुआ है और यहां पे आप अब ओपिनियन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म खुल गया है, जिसमें आपको येस और नो में सिंपल आंसर देने होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रहे, विल पुनेरी पल्टन टेक मोर पॉइंट्स देन हरियाणा इन द फर्स्ट हाफ? तो इस टाइप से आपको प्रेडिक्शंस करने होते हैं, येस और नो में जवाब देना होता है, उस हिसाब से आपको प्राइस मिलता है। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा फीचर है। और जब भी माई फेव 11 पे साइन अप करें, ये रेफर कोड FX जरूर लगाना, इससे आप मार्क हो जाओगे फैंटेसी एक्सप्रेस यूजर। उसके लिए रेफर कोड FX ये जरूर लगाना, ताकि बोनस फ्री एंट्री गिव अवेज आपको मिलती रहे ओवर द टाइम। इस मैच की बात करते हैं। पुनेरी पल्टन की अगर हम बात करें रेडिंग की, पिछले मैच में जो उन्होंने की उस रेडिंग की अगर हम बात करें तो पिछले मैच में लेफ्ट रेडर में असलम इनामदार स्टार्टिंग 7 में थे और राइट रेडर्स में मोहित गोयत और पंकज मोहिते खेले। बट पंकज मोहिते और मोहित गोयत ने टोटल कितनी रेडिंग करी? अप्रोक्सीमेटली 15 रेड के आसपास डाली थी सिर्फ, और वहीं अकेले असलम इनामदार ने 23 रेड के आसपास डाली थी। 23 अकेले डाली और इन दोनों ने मिलके 15 डाली। आप समझ सकते हैं, इसलिए राइट रेडिंग थोड़ी सी आप देख रहे हैं कम है। और आकाश शिंदे को भी कुछ रेड कराई थी, 2-3 रेड ये भी करने आए थे, जिसमें इन्होंने टच पॉइंट वगैरह टीम को दिए थे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 रेड के आसपास हो गई थी आकाश शिंदे की मिला के, ठीक है। 23 हटा दो, 25 ये लेफ्ट साइड से पूरी रेडिंग और अप्रोक्सीमेटली 15 राइट साइड से। तो 40% रेडिंग आप कह सकते हैं कि राइट साइड से हुई थी पिछले मैच में, और 60% ऑफ द रेडिंग हमने लेफ्ट साइड से देखी थी। असलम इनामदार क्योंकि टीम की मैक्सिमम रेडिंग करते हैं, और अगर उनके साथ कोई सब्स्टिट्यूट में लेफ्ट रेडर आ गया तो फिर ये रेडिंग बढ़ेगी ही। तो अप्रोक्सीमेशन ये है कि इस मैच में भी आपको मैक्सिमम चांस ये है कि लेफ्ट साइड में रेडर्स की मूवमेंट ज्यादा है, जिसमें असलम इनामदार रहेंगे, और राइट साइड में मूवमेंट थोड़ी सी कम हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कम ही होगी। समटाइम्स हमने देखा है मोहित गोयत और पंकज मोहिते मिलके भी 60% रेडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही दुविधा वाली चीज हो जाएगी। ये वाला मैच ट्रिकी है। अगर पिछले मैच जैसी कंडीशन हुई तो ये वाला जोन बनेगा, और अगर नहीं हुई तो ये वाला जोन भी बन सकता है। तो जो भी जोन बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैं मैच से थोड़ा पहले आपको बता दूंगा कि भाई इस टाइप के इस साइड पे जोन है तो यहाँ के डिफेंडर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इस साइड पे जोन है तो ये वाले डिफेंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर इस साइड पे जोन बनेगा, मैं मोटा मोटा समझा रहा हूं, इस साइड पे अगर जोन बनेगा, यहाँ पे मतलब ज्यादा रेडिंग अगर होगी कि मान लीजिए आकाश शिंदे को भी टीम ने खिला लिया, असलम तो खेल ही रहे, मैक्सिमम रेडिंग कर रहे, तो ये वाले सेक्शन में ज्यादा रेडर्स घूमेगा, क्राउड होगा लेफ्ट रेडर्स का, ठीक है। और वो होगा तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए पुनेरी पल्टन के लेफ्ट रेडर्स का जोन है। लेफ्ट रेडर्स में कौन कौन है? असलम इनामदार मेन रेडर है उस टीम के, फिर आकाश शिंदे और आदित्य शिंदे, ये प्लेयर्स हैं लेफ्ट रेडिंग करने वाले। अब इनके सामने डिफेंस कैसा होगा? सबसे पहले आपको राहुल सितपाल मिलेंगे, ये आपको आशीष के साथ चेन में देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो प्लेस है आशीष और शिवम पटारे की, ये चेंजेबल है। समटाइम्स आपको शिवम पटारे यहां भी दिख जाते हैं
और आशीष यहाँ दिख जाते हैं, समटाइम्स आशीष यहाँ दिख जाते हैं और शिवम पटारे यहाँ। ये चेंजेबल पोजीशन है, बाकी सारी पोजीशन जो है वो लॉक रहती है अप्रोक्सीमेट, मतलब कॉर्नर्स लॉक रहते हैं, कवर्स लॉक रहते हैं। ये पोजीशन हमेशा यही रहेगी और ये पोजीशन चेंजेबल है रेडर्स वाली, ठीक है। तो राहुल सेठपाल और आशीष की फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस मान लिए, जिसमें आशीष काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आजकल डिफेंस में। ये देखिए राहुल सेठपाल की साइड पे रेटिंग अगर ज्यादा होगी तो उनको एडवांटेज होगा। पिछले मैच में नहीं भी थी रेटिंग उनके साइड पे ज्यादा, फिर भी अच्छा खेल के गए थे। तो ये क्वालिटी प्लेयर होते हैं हमेशा, जो अपॉर्चुनिटी ना होने पे भी अच्छा करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी होगी तब तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस होगा। इसके बाद विनय आपको देखने को मिलेंगे जो विदाउट एनी चेन खेलेंगे। फिर आपको मोहित नंदाल और जयदीप दाहिया की जोड़ी देखने को मिलेगी। अब इस मैच में जयदीप दाहिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। पिछले मैच में नंदाल की इंपॉर्टेंस थी, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, और दाहिया को तो हमने पहले इग्नोर कर दिया था क्योंकि हमें पता था दाहिया कुछ खास नहीं कर पाएंगे क्योंकि राइट रेटिंग ज्यादा थी पिछले वाले मैच में। बट अब लेफ्ट रेटिंग यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, और अगर लेफ्ट रेटिंग का रेशियो बढ़ेगा इस मैच में, पुनरी पल्टन अगर लेफ्ट रेटिंग ज्यादा कराए तो जयदीप दाहिया आपके लिए बहुत अच्छे पिक होंगे, ठीक है। भले उनके क्रेडिट ज्यादा है बट जयदीप दाहिया लेफ्ट रेडर्स के खिलाफ काफी अच्छा खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आखिरी चेन ऑफ डिफेंस की, तो उसमें आपको मिलेंगे शिवम पटारे और मिलेंगे मोहित खलेर। मोहित खलेर का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, पिछले मैच में अपॉर्चुनिटीज थी बट फिर भी बहुत अच्छा नहीं खेल पाए। तो मोहित खलेर को एडवांस टैकल इस मैच में करना होगा इन रेडर्स को पकड़ने के लिए, और बाकी सामने से मोहित और पंकज आएंगे तो उनके सामने भी चैलेंज होगा मोहित के सामने, ठीक है। तो मुझे लगता है हरियाणा की तरफ से एक आपको राहुल सेठपाल का बहुत ध्यान रखना है इस मैच में, उनके मेन लीडर विनय का बहुत ध्यान रखना है आपको, और जयदीप दाहिया का इस मैच में काफी ध्यान रखना है। ये तीन प्लेयर अगर आपकी टीम में है तो अप्रोक्सीमेटली हरियाणा का आप कह सकते हैं कि 70 to 80% फैंटेसी पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये मुझे लगता है। तो ये तीन प्लेयर्स का ध्यान रखिए, विनय का, जयदीप का और राहुल सेठपाल का। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरी टीम की। यहाँ पे टीम है हरियाणा स्टीलर्स रेडिंग में। इनकी पिछले मैच में रेडिंग कितने प्रतिशत कहां से हुई थी, कितने परसेंटेज, ठीक है। तो ये देखिए 27% ऑफ द रेडिंग हमने पिछले मैच में हरियाणा की लेफ्ट साइड से देखी, जिसमें रेडिंग कौन कर रहा था, शिवम पटारे। अच्छे रेडर है शिवम पटारे बट रेडिंग वो कम कर रहे हैं। राइट साइड से रेडिंग हमने देखी, सबसे ज्यादा किसने करी, विनय तेवतिया। इसके अलावा आशीष ने भी करी बट बहुत ही कम, ठीक है। तो 73% ऑफ द रेडिंग हमने देखी राइट साइड से, और मैक्सिमम रेटिंग उसमें विनय तेवतिया की ही थी, ठीक है। मतलब टीम की ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 50% या उससे ज्यादा रेटिंग विनय तेवतिया ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेटिंग ज्यादा है हरियाणा की, अप्रोक्सीमेटली 70% क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो ये वाला जोन बनेगा ही बनेगा। इस वाले जोन में ही सबसे ज्यादा आपको रेटर देखने को मिलेंगे, खास करके विनय तेवतिया। कौन कौन से रेटर है यहाँ पे, विनय तेवतिया हो गए, विशाल टेटे हो गए, फिर तेजस पाटिल हो गए और आशीष हो गए। ये सारे राइट रेडर्स हैं। अब इनके सामने डिफेंस कैसा वर्क करेगा, सबसे पहले आएंगे मोहम्मद रिजा चियाने। इनकी चेन होगी मोहित गोयत के साथ, ये फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस होगा। तो यहाँ पे क्योंकि रेडिंग यहाँ से ज्यादा हो रही है तो मोहम्मद रिजा चियाने इस मैच में भी मुझे लगता है हाई फाइव लगाएंगे। मतलब कम से कम 5 सक्सेसफुल टैकल की उम्मीद मैं इनसे इस मैच में भी रख रहा हूँ। और आपके लिए इवन कप्तानी वाइज कप्तानी की भी बहुत अच्छे पिक है, क्योंकि इनके साइड पे रेटिंग ज्यादा है और ये डिफेंस के बहुत ही सॉलिड प्लेयर है। गोहित के साथ ये आपको चेन में दिखेंगे। फिर आपको फ्री रेडर में पंकज मोहिते देखने को मिलेंगे जो विदाउट एनी चेन खेलेंगे। फिर यहाँ पे संकेत सावंत रहेंगे और संकेत सावंत के साथ रहेंगे अभिनेश नटराजन। अभिनेश नटराजन की इस मैच में भी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी क्योंकि राइट रेटिंग ज्यादा है, और जब राइट रेटिंग ज्यादा होती है नटराजन आपको कम से कम 3 से 4 सक्सेसफुल टैकल करके तो दे ही देते हैं, और कोई अगर दिन अच्छा रहा तो हाई फाइव भी लगा देंगे। तो अगर 3 से 4 सक्सेसफुल टैकल हमें कोई प्लेयर दे सकता है तो अभिनेश नटराजन दे सकता है, और उसके चलने के चांस इस मैच में भी ज्यादा हैं। संकेत सावंत इस मैच में शायद अच्छा ना कर पाए, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने हमें गलत साबित किया और अच्छा करके गए। बट आप देखो 22 क्वालिफाई करने से पहले 22 मैच खेले टीमों ने, तो 22 मैच में संकेत सावंत के कितने मैच अच्छे रहे, अप्रोक्सीमेटली 10%, मतलब 3 मैच के आसपास अच्छे रहे होंगे। उसके अलावा सारे मैच एवरेज या खराब रहे, ठीक है। तो ये प्लेयर है तो अच्छा बट परफॉर्म बहुत रेयरली करता है, मतलब तकरीबन 9 मैच में एक बार परफॉर्म करता है अच्छा, ठीक है। तो वो इसका हो गया, तो इस पे आप ज्यादा बिलीव नहीं करना। और अपॉर्चुनिटीज भी नटराजन के पास ज्यादा है। जब भी राइट रेडर आएगा तो मोहम्मद चियाने और नटराजन ही सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट चेन ऑफ डिफेंस में आपको मिलेंगे असलम इनामदार और गौरव खत्री। गौरव खत्री शुरुआत में बहुत अच्छा खेल रहे थे बट आखिरी कुछ मैचेस से थोड़ी सी एवरेज परफॉर्मेंस देने लगे हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, मैच विनर प्लेयर है वो। सो एडवांस टैकल इस मैच में ज्यादा करने होंगे उनको और वो कर लेंगे, बट पिछले कुछ मैचेस से फॉर्म थोड़ी सी डाउन गई है, ये हमें पता है। अब इनके जो रेडर्स हैं मोहित गोयत हो गए, असलम इनामदार हो गए, पंकज मोहिते हो गए, तो ये लोग
डिफेंस में भी काफी एक्टिव रहते हैं, खास करके इनामदार और मोहित गोयल। तो ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको अपनी टीम में लेने ही चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग तो करेंगे ही करेंगे, ये डिफेंस में भी काफी एक्टिव रहते हैं। हरियाणा की राइट रेटिंग हैवी होने की वजह से मोहम्मद रिजा चियानी के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म भी है। नटराजन के पास अपॉर्चुनिटी फॉर्म दोनों है। तो नटराजन और चियानी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस होंगे। उसके बाद गौरव खत्री की तरफ जाइएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अपनी टीमों को बना लेते हैं। मैंने आपके लिए 4 टीम बनाई है हमेशा की तरह, जिसमें मैं हरियाणा फेवरेट भी मान के एक टीम बनाऊंगा, एक पुंडी फेवरेट मान के टीम बनाऊंगा, एक अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म वाली और एक फॉर्म ओवर अटेम्प्ट्स वाली। सारी टीमें समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा फेवरेट टीम की। अब इसमें हम मान के चलेंगे कि हरियाणा इस मैच को वन साइडेड जीतेगा। अगर हरियाणा इस मैच को वन साइडेड जीतती है, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स टीम के लिए अच्छा करेंगे, खास करके जयदीप दाहिया, क्योंकि इस बार इनके साइड पे रेडिंग है, लेफ्ट साइड पे रेडिंग ज्यादा हो सकती है। तो लेफ्ट कवर जयदीप दाहिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और हरियाणा जीतती है तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जयदीप दाहिया का होगा। उनके साथ हम विनय को वाइस कप्तान रख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा जीतेगी तो उनके एक रेडर को भी अच्छा करना पड़ेगा, और 50% से ज्यादा रेडर तो विनय अकेले डालते हैं, तो विनय को ही अच्छा करना होगा, ठीक है। फिर राहुल सेतपाल, जिनके साइड से रेडर एंट्री लेंगे, और मोहित खलेर, इनको हम टीम में पिक करेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खलेर की नहीं रही, बट क्रेडिट फेवर है, और हरियाणा की तरफ से हमें जो मिलने वाले प्लेयर थे वो यही है, क्योंकि मोहित नंदाल ऑलराउंडर सेक्शन में है, जहां पे पहले से ही चियाने और असलम इनामदार बैठे हुए, तो इनको हमने टीम में पिक करा। यहां से नटराजन को टीम में पिक करा, और ये हरियाणा फेवरेट टीम बन गई। कैप्टन वाइस कैप्टन हरियाणा के हैं। इस टीम के चलने के चांसेस भी लगभग 40% तो हैं। विनिंग चांसेस थोड़ा सा पुंडी का हैवी है, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि हरियाणा ने भी अपने आखिरी कुछ मैचेस बहुत अच्छे खेले। पुंडी फेवरेट मानेंगे तो कैसी टीम बनेगी? पुंडी फेवरेट मानेंगे तो मोहम्मद रिजा चियानी को कैप्टन करना होगा, वाइस कैप्टन असलम इनामदार कर सकते हैं, या नटराजन को कर सकते हैं। फिर आपकी टीम में मोहित गोयल भी होने चाहिए और गौरव खत्री भी होने चाहिए। इसके अलावा आप यहां से सामने वाली टीम का मेन रेडर जो है विनय तेवतिया हरियाणा से, अगर खराब भी खेला तब भी रेडर्स में तो सबसे अच्छा करेगा। और डिफेंस में राहुल सेतपाल ले सकते हैं या जयदीप दाहिया, बट जयदीप दाहिया की क्रेडिट हैवी है और शायद आप उनको टीम में नहीं ले पाएंगे, क्रेडिट का इशू रहेगा। तो पुंडी फेवरेट इस टाइप से बनेगी, कैप्टन चियानी, वाइस कैप्टन असलम इनामदार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्लेयर पुंडी के ले रखे। अब अटेम्प्ट्स वाली टीम की बात करते हैं। अटेम्प्ट्स वाली टीम में हम उन प्लेयर्स को लेते हैं जो सबसे ज्यादा टीम की रेडिंग करते हैं, जैसे हरियाणा की तरफ से विनय सबसे ज्यादा रेडिंग करते हैं, और अगर आप देखें पुंडी की तरफ तो वहां पे असलम सबसे ज्यादा रेडिंग करते हैं। मोहित गोयल रेडिंग और डिफेंस दोनों कर लेते हैं, इसलिए ये भी टीम में ले लिए। फिर यहाँ पे मोहम्मद रिजा चियानी जो मेनली डिफेंडर हैं, बट समटाइम्स रेडिंग के लिए भी चले जाते हैं, इनको कैप्टन कर दिया। और आपको पता है चियानी और नटराजन के बीच में रेडिंग बहुत ज्यादा होगी, मैंने आपको समझाया था, विजुलाइज कराया था, जिसमें यहाँ पे चियानी थे और यहाँ पे नटराजन थे, और ये रेडिंग यहाँ पे राइटर ज्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे रेडर्स को फंसाने के लिए चियानी और नटराजन इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बीच में अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, अटेम्प्ट्स बनेंगे, तो उनके बीच में अटेम्प्ट्स बनने की वजह से हमने अटेम्प्ट्स वाली टीम में उनको लिया। और वैसे ही हमने, आपको पता है 60% चांस है लेफ्ट साइड से रेडिंग होने का पुंडी का। पुंडी अगर लेफ्ट साइड से 60% रेडिंग करेगी तो हरियाणा की तरफ से वहां पे सेतपाल होते हैं और जयदीप दाहिया होते हैं, बट क्रेडिट इशू था जिसकी वजह से हम जयदीप दाहिया को नहीं ले पाए, तो फिर हमें यहाँ पे गौरव खत्री को लेना पड़ा, वरना लॉजिकली इस टीम में जयदीप दाहिया आने चाहिए, बट देखिए दाहिया की क्रेडिट काफी ज्यादा है, तो इस टीम में वो आ नहीं पाए। आखिरी टीम की बात करें तो ये फॉर्म वाली टीम है, इसमें हम उन प्लेयर्स को पिक करते हैं जिनके फैंटेसी में पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। फैंटेसी में पॉइंट सबसे ज्यादा किसके हैं? अगर आप दोनों टीमों को देखें तो सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट आपको मिलेंगे मोहम्मद रिजा चियानी यानी शादलू के, तो इनको कैप्टन किया हुआ है, वाइस कैप्टन गौरव खत्री किया हुआ है। फॉर्म बहुत अच्छी नहीं चल रही पिछले कुछ मैचेस से, बट फैंटेसी पॉइंट इतने दे चुके हैं कि सेकंड हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट इन्हीं के हैं, ठीक है। फिर हमने अपनी टीम में विनय को टीम में शामिल किया, फिर हमने अपनी टीम में पंकज मोहित को लेना पड़ा। हम यहाँ पे मोहित गोयल को लेना चाहते हैं, बट क्रेडिट का इशू आ गया, क्रेडिट का इशू आएगा तो क्या करोगे, फिर आपको पंकज मोहित को लेना पड़ेगा। असलम इनामदार को टीम में लिया, जयदीप दाहिया को लिया और अभिनेश नटराजन को लिया। ये मेरी फॉर्म वाली टीम बनी। इसमें बस एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मोहित गोयल अच्छा खेलते हैं, उनके पॉइंट्स भी काफी ज्यादा हैं, बट क्रेडिट का इशू था जिसके चलते मोहित को लेना पड़ा, ठीक है। कैप्टन कौन है? चियानी, वाइस कैप्टन खत्री। फैंटेसी पॉइंट्स अगर आप देखें तो इनके हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट है। तो ये मेरी कुछ 4 टीमें बनी है। अब इन 4 टीमों से आप अपनी 8 और 16 टीम बनाएं, यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और जब आप इन 4 टीमों से अपनी कुछ और टीमें एक्स्ट्रा बना लेंगे, कुछ चेंजेस करके कुछ और एक्स्ट्रा टीम्स बनाएंगे, तब आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो प्लीज कॉपी करिए, बट इतना नहीं, अपनी खुद की भी कुछ आप कंडीशंस लगाइए, कुछ अपने लॉजिक्स लगाइए और टीमें ज्यादा बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आखिरी वीडियो है, तो प्लीज इस पे जितने लाइक हो सके लाइक करिएगा। पूरा सीजन आप लोगों के साथ वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट सीजन में आपसे मिलूंगा प्रो कबड्डी में वापस से, तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर हमारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगली बार भी जब प्रो कबड्डी का सीजन आएगा हम आपको वहां पे प्रॉपर टीम्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और इस मैच की टीम के लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।